गुड मॉर्निंग माय फ्यूचर डॉक्टर। तो कैसे आप? तो हमेशा की तरह शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो मैं चंचल कुलदीप एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एशियाई नीति पर। तो हमने बहुत ही आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल एक सीरीज चला रखी है जिसका नाम है बार बार ले रहा हूँ। तो अगर आपकी कोई भी जो ऐसे भाई बहन है जिनका नीट में या तो सिलेक्शन हुआ है या जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर उनको ये टॉपिक दिखाओगे तो आप वो आपको यही बोलेंगे। तो आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। तो आप जो एनसीए बाउंसर सीरीज में आपको जो भी टॉपिक समझाए जा रहे हैं वो बड़ी मेहनत करके आपके लिए खोजे जाते हैं। तो आपको उनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और किन्हीं चैनल पर, मैं ये नहीं बोलता कि कहीं पर आपको देखने नहीं मिलेगा ये, लेकिन जब अगर आप ये इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए जब जाओगे तब आपको इनको कलेक्ट करने में बहुत ही समय लगेगा। तो ये बहुत ही डीपली जाकर के एनसीईआरटी में आपके लिए निकालिए। तो आप इनको रेगुलरली फॉलो करें, एक भी वीडियो को मिस ना करें। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी बाउंसर सीरीज का, जो हम आज का हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने पहले एक वीडियो भी डाली थी कि हार्ट बीट, हार्ट रेट, पल्स रेट और बीपी, ये ऐसे शब्द है जो कि हम रूटीन लाइफ में सुनते तो रहते हैं, रूटीन लाइफ में सुनते तो रहते हैं, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा हमको क्या रहता है, डिफरेंस में कन्फ्यूजन रहती है हमेशा। तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगी क्योंकि मैं आपके सामने प्रस्तुत हो जाता हूँ। जैसे आप मुझे कोई कमेंट करते हो या फिर नहीं भी करते हो तो मैं आपके लिए क्यूरियोसिटी आपके मन में डेवलप करता रहता हूँ और बिल्कुल आपके सामने हाजिर हो जाता हूँ। और टाइम टाइम पर मनीष सर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं, राहुल सर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। जैसे आपने बोला कि सर मॉल कॉन्सेप्ट चाहिए, तो उसके तुरंत बाद हमने क्या डाला, आपके लिए मॉल कॉन्सेप्ट डाला। तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर भी हुए होंगे। तो आप ऐसे ही कमेंट करके हमको बताते रहे जिससे हम आपकी क्या करते रहे, हेल्प करते रहे। देखो, आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारा चैप्टर है परिसंचरण तंत्र, जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो उसमें 4 शब्द है, हार्ट बीट, हार्ट रेट, पल्स रेट और बीपी। तार तार कर देंगे चारों शब्द को आज हम। तो पहला शब्द है हार्ट बीट। सीक्वेंस में पढ़ेंगे एकदम। हार्ट बीट क्या होती है? हृदय स्पंदन बोलते हैं इसको, हार्ट बीट बोलते। हार्ट बीट का मतलब क्या है? देखो, मान लो कि ये मेरा हाथ जो है उसको क्या मान लो, आप हार्ट मान लो। मान लो है नहीं, लेकिन मान लो आप, ये मान लो कि नॉर्मल कंडीशन में है। आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारा हार्ट क्या करता है, पंपिंग एक्टिविटी करता है, बार बार वो क्या करता रहता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता रहता है, मतलब धड़कता रहता है। और कुछ नहीं समझो तो ये तो समझते हो ना कि दिल धड़कता है हमारा, ठीक है। हाँ, तो ये मान लो कि नॉर्मल कंडीशन में हमारा क्या है, हार्ट है। तो ये एक बार क्या होगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा और वापस क्या होगा फिर ऐसे रिलैक्स। देखो, हार्ट क्या करता है, एक तो कॉन्ट्रैक्शन करता है और एक रिलैक्सेशन करता है। हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है और एक रिलैक्सेशन करता है। तो एक बार ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन, और वापस ये अपनी प्रारंभ की स्थिति में जाएगा तो ये क्या करेगा, रिलैक्सेशन। तो ये जो एक बार कॉन्ट्रैक्शन और एक बार जो रिलैक्सेशन हुआ, इन दोनों स्टेज को मिलाकर के क्या बोला जाता है, हार्ट बीट बोला जाता है। हार्ट बीट का मतलब क्या है, ये क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, वापस क्या हुआ, रिलैक्स हुआ। तो ये क्या है, एक हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में कितनी स्टेज आ रही थी, एक तो आ रही कॉन्ट्रैक्शन, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में या हमारी एनसीईआरटी में इसके लिए क्या इस्तेमाल कर रखा है वर्ड, सिस्टोल या संकुचन। दूसरी स्टेज कौन सी है, रिलैक्सेशन, और एनसीईआरटी में क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है इसके लिए, डायस्टोल। समझ गए? तो एक हार्ट बीट का मतलब क्या है, एक हार्ट बीट का मतलब क्या है कि हमारा हार्ट एक बार क्या करता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक बार क्या करता है, ऐसे रिलैक्स। हार्ट बीट का मीन सिर्फ यही होता है, ठीक है। अब देखो, नॉर्मल एक मिनट में, एक मिनट में जो हमारा हार्ट है वो कितने बार उस, या ऐसे बोले कि हमारे हार्ट में एक मिनट में 72 हार्ट बीट होती है। मतलब 72 बार तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रेक्शन करता है, और 72 बार ही क्या करेगा, वो रिलैक्स कंडीशन में जाएगा। तो एक मिनट में हार्ट बीट का नंबर कितना है, 72। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हार्ट बीट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कॉन्ट्रेक्सेशन और रिलैक्सेशन। एक हार्ट बीट में एक बार कॉन्ट्रेक्शन और एक बार रिलैक्सेशन, जिनके लिए कॉन्ट्रेक्शन के लिए वर्ड यूज किया जाता है सिस्टोल और रिलैक्सेशन के लिए डायस्टोल। क्लियर? अगला शब्द हार्ट रेट। हार्ट रेट, सिंपल सी बात है कि देखो, कि जब हम नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, नॉर्मल कंडीशन में जब अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तब मेरा हार्ट नॉर्मली क्या कर रहा है, कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है और रिलैक्सेशन कर रहा है। मतलब उसमें हार्ट बीट का नंबर कितना है, 72। लेकिन जब व्यायाम
किया जाता है या जब दौड़ लगाई जाती है तो उस टाइम ऑक्सीजन की डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा हमको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है, ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, तो हार्ट को लगातार बार बार तीव्र गति से क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। बार बार वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, पहले ऐसे धीरे धीरे कर रहा था, धीरे धीरे। अब जैसे हमको क्या है, एटीपी या फिर O2 ज़्यादा चाहिए तो हार्ट क्या करेगा, जल्दी जल्दी ऐसे क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेगा वो। तो मतलब 1 मिनट में हार्ट बीट का नंबर क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो मान लो कि जब दौड़ते हैं तो हार्ट बीट का नंबर मान लो कि 85 चला गया, नॉर्मल कंडीशन में कितना है, 72 है। तो ये 75 हो सकता है, 80 हो सकता है, 85 हो सकता है, 70 हो सकता है। तो हार्ट रेट का मीन क्या है, दर। हार्ट रेट का मतलब हृदय दर। 1 मिनट में हार्ट बीट का नंबर ही क्या कहलाता है, हार्ट रेट कहलाता है। समझ गए। जैसे कि हार्ट रेट, मेरे अंदर जो मेरा हार्ट है उसमें जो हार्ट बीट है उसका नंबर कितना है, 72 है। तो इस टाइम मेरी हार्ट रेट कितनी है, 72। अगर मैं दौड़ रहा हूं तो उस टाइम मेरी हार्ट बीट, 1 मिनट में हार्ट बीट मान लो कि 85 चली गई, तो मेरे अंदर हार्ट रेट का नंबर कितना हो गया, हार्ट रेट कितनी होगी, 85 हो गई। मतलब 1 मिनट में हार्ट बीट का नंबर क्या कहलाता है, हार्ट रेट कहलाता है। देखो, नंबर ऑफ हार्ट बीट इन पर मिनट क्या कहलाता है, हार्ट रेट। तो हार्ट बीट पर मिनट क्या कहलाएगा, हार्ट बीट पर मिनट। मतलब 1 मिनट में हार्ट बीट का नंबर क्या कहलाता है, हार्ट रेट कहलाता है। हार्ट बीट 72 पर मिनट, ये क्या है, नॉर्मल वैल्यू है। दोनों में माइनर सा डिफरेंस है कि ये तो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को बता रहा है हार्ट बीट, और हार्ट रेट क्या है कि 1 मिनट में हार्ट बीट का नंबर क्या कहलाता है, हार्ट रेट कहलाता है। क्लियर। तीसरा शब्द है वो है पल्स रेट। अब ये हार्ट रेट तो हमने समझ लिया, पल्स रेट क्या होती है। अब देखो कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, आपके पास भी आएगा, जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो आपके पास आएगा कोई व्यक्ति, तो अपना जो हार्ट है वो होता है हमारे यहाँ पर स्टर्नम के पास में होता है। तो डॉक्टर के पास देखो मेल भी जाता है और फीमेल भी जाती है, ठीक है। तो डॉक्टर को अगर मान लो कि आपकी हार्ट बीट चेक करनी है, हार्ट रेट चेक करनी है, तो ऐसे थोड़ी कि जाते आपके ऐसे सीने पर हाथ रख देता है, ऐसे थोड़ी करता है वो। तो हार्ट बीट जब उसको चेक करना होता है तो वो ऐसे क्या करता है, आपकी कलाई पकड़ करके यहाँ पर 3 उंगलियां रख करके ऐसे कुछ ना कुछ तो करता है वो, डॉक्टर करता है ऐसे। तो वो एक्चुअल में चेक क्या करता है, वो हार्ट बीट चेक करता है कि आपकी हार्ट बीट का नंबर। अब आप सोच रहे होगे कि हमारा हार्ट तो यहाँ पर है और हार्ट बीट यहाँ पर कैसे चेक हो सकती है। तो मैं आपको अच्छी तरह से देखो, आपको समझाऊं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है दिल। ये हम बनाएंगे अब दिल। ये क्या है हमारा, दिल। ये तो अभी दिल ही है हमारा। अभी देखो मैं इसको जख्म दिल भी बनाता हूँ। आप ऐसे इसको डायग्राम में से रिप्रेजेंट करते हो ना, ऐसे बनाते हो, ऐसे एक ईयर और घूस देते हो उसके अंदर, तो ये क्या बन गया, जख्मी दिल बन गए। और इसके अंदर ऐसे ये मान लो, देखिए क्या रहे, खून भी गिर रहे हैं इससे, ठीक है। फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार एक नाम इधर लिख देते हो, एक नाम इधर लिख देते हो। ऐसा किया होगा आपने, करना भी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो कर लेना, बाद में जब एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाए तो आप कर लेना, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ्रीडम लाइफ, समझ रहे हो ना आप। लेकिन फिलहाल तो जो काम चल रहा है वो कर लो आप। तो ये हमारा जो दिल है इससे क्या जुड़ी रहती है, आर्टरी और वीन जुड़ी रहती है, ठीक है। अब हार्ट में क्या रहेगा, ब्लड रहेगा, और आर्टरी वीन में भी क्या बहता है, ब्लड बहता है। तो मान लो कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ब्लड एक साथ फ्लो के साथ कहां पर जाएगा, आर्टरी में जाएगा। तो आर्टरी की दीवार पर एकदम से जाकर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। तब आर्टरी हमको ऐसे फैलती महसूस होगी, ऐसे मान लो कि ऐसे नॉर्मल कंडीशन में ऐसे थी, तब हार्ट क्या करेगा, इधर से कॉन्ट्रैक्ट किया, एकदम से ब्लड इसमें आर्टरी में घुसा, तो आर्टरी क्या होगी, ऐसे फैलेगी। अब जब वापस हार्ट रिलैक्स करेगा तो ये ब्लड का फ्लो वापस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आर्टरी वापस से ऐसी क्या होगी, क्या हो जाएगी, वापस से रिलैक्स हो जाएगी। तो हार्ट के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तब आर्टरी क्या हो रही है, फैल रही है। हार्ट के अंदर रिलैक्शन हो रहा है तब आर्टरी क्या हो रही है, ऐसे सिकुड़ रही है। तो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उसको हम आर्टरी की दीवारों पर महसूस कर सकते हैं कि नहीं। और हमारे हाथ में हर जगह आर्टरी और वेन तो रहती है ना। तो डॉक्टर यहाँ पर जब चेक करता है ना, तो अब आप भी आप किसी दूसरे लड़के के या लड़की के आप महसूस कर सकते हो, यहाँ पर हाथ लगा करके आपको ये जो आर्टरी आपकी या जो वीन है आपको ऐसे फड़फड़ाती हुई क्या महसूस होगी। तो वो एक्चुअल में किसके कारण से ऐसा हो रहा है, वो हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी के कारण से हो रहा है। तो जितनी बार उधर कॉन्ट्रैक्शन होगा
जितनी बार कॉन्ट्रैक्शन उधर होगा उतनी बार आर्टरी क्या होगी, फैलेगी। जितनी बार रिलैक्सेशन होगा उतनी बार ये आर्टरी क्या होगी, सिकुड़ेगी। मतलब हार्ट की एक्टिविटी को हम कहाँ पर महसूस करें, धमनी की दीवारों पर। समझ गए, धमनी की दीवारों पर महसूस कर रहे हैं। मतलब जितनी हार्ट रेट उधर है उतनी में ये उधर हार्ट बीट है, यहाँ पर उसको क्या बोलेंगे, पल्स बोलेंगे। उधर हार्ट रेट है, यहाँ पर उसको क्या बोलेंगे, पल्स रेट। तो हार्ट की पूरी एक्टिविटी कहाँ पर महसूस किया जाता है, धमनी की दीवारों पर। तो जितनी हार्ट रेट होगी उतनी क्या होगी, पल्स रेट। समझ गए बात को, सिंपल है। हार्ट की पंपिंग क्रिया को धमनी की दीवारों पर महसूस किया जाता है, जिसको क्या बोलेंगे, पल्स बोलेंगे। और जितनी हार्ट बीट होगी, सॉरी हार्ट रेट होगी, उतनी क्या होगी, पल्स रेट। सिंपल, ठीक है। ये 3 शब्द हो गए। चौथा जो हमारा शब्द है वो है बीपी, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, देखो जब हार्ट यहां से निकलेगा कहां पर जाएगा, वो धमनी पर, धमनी के अंदर बहेगा। आपको अच्छी तरह से पता है कि जो द्रव है, वो जो ब्लड है हमारा, वो धमनी की दीवारों पर ऐसे प्रेशर क्रिएट करेगा कि नहीं। केमिस्ट्री या फिजिक्स तो आप पढ़ते हो ना, ठीक है। बंद पात्र में ये ऐसे एक तरह से क्या है, बंद पात्र ही तो है। तो ये जो फ्लूइड है या जो ब्लड है, ये धमनी की दीवारों पर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, हम ब्लड प्रेशर बोलेंगे। देखो हार्ट की पंपिंग क्रिया द्वारा धमनी की दीवारों पर डाला गया दबाव क्या कहलाता है, बीपी या ब्लड प्रेशर कहलाता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 120/80 mm ऑफ Hg। समझ गए। तो ये चारों शब्द मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपके लिए यहाँ पर एक और सस्पेंस आपको लिए मैं आप एक और क्रिएट कर रहा हूं, इसी से रिलेटेड एक, कि आपने ये आपको तो ये अच्छी तरह से पता होगा कि बीपी की वैल्यू 120/80 mm ऑफ Hg होती है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ये 120/80 का मतलब क्या है। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि बीपी की वैल्यू नहीं पूछ रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि प्रेशर को कैसे मेजर कर रहे हैं कि 120 या 80 ये क्या है, 120 तो क्या है, ये 80 क्या है, अलग अलग क्यों बोला गया है। तो मैं आपके लिए ये एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दिल विल का चक्कर अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपके सारे के सारे डाउट क्लियर होंगे। और ये डाउट आपको क्लियर होता है तो मेरे को अच्छी तरह से कमेंट करके बताइए, अगले वीडियो में आपको जरूर इसके बारे में समझाऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।